कि जिस तरीके से इधर बीच मुल्क मादर वतन हिंदुस्तान आज हमारे इतना मजबूती से काम कर रहा है कि गल्फ़ कंट्री में देखिए पूरा भारत की तरफ लोग झुकाव कर रहे हैं। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दा साफ है। यहाँ पे भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, देखा जाए एक तरीके से बेरोज़गारी ख़त्म हुई है और हर जगह विकास का काम किया जा रहा है। सीधे सीधे मोदी जी की सरकार बन रही है। तीसरी बार 400 पार भाजपा सरकार। 2024 कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए 4 जून को जो परिणाम आएगा उस पर समझ में आएगा। बहुत विकास हुआ, इतना विकास हुआ है कि 70 साल में कभी इलाहाबाद में विकास नहीं हुआ। देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सांसद होगा, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन उससे पहले प्रयागराज में 25 मई को चुनाव है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के मीरापुर इलाके में। आप सबसे पहले तस्वीर देख सकते हैं कि ये एक पॉश इलाका है, ये एक मार्केट है और जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि हम इसी मार्केट में यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या मानते हैं, किसकी सरकार अब की बार बनने वाली है। सबसे पहले भाई साहब आपके पास आएंगे, क्या मानते हैं कि 24 में किसकी सरकार बन रही है और किन मुद्दों के साथ आप मतदान करने जाएंगे? देखिए 2024 में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और देश में तिबारा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दा साफ है। यहाँ पे भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, देखा जाए एक तरीके से बेरोज़गारी ख़त्म हुई है और हर जगह विकास का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में विकास का कार्य हर जगह हो रहा है। चाहे वो अगर आप प्रयागराज में देख रहे हैं तो सौंदर्यीकरण में यहाँ पे 2025 में कुंभ लगने वाला है, उसके वजह से आप मतलब कि आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, इसी की वजह से आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मतलब कि आपकी राय है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। आप क्या मानते हैं कि क्या बहुत विकास हुआ है और किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे मतदान करने? विकास क्या हुआ है ये सब जानते हैं। इस बार हर हाल में देखिए एक कहावत है, पुरानी चाय खौला के पियेंगे तो जहर हो जाती है। तो आज ये मुद्दा हो गया कि आज नौजवान युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, ना उनके पास काम है ना धंधा है। आज चोरी डकैतियाँ ये सब बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा, इस गवर्नमेंट को कभी भी एजुकेशन से मतलब नहीं होता है। आप देखिए जितने भी नौकरियों के ऑप्शन खुलते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ये इतना बड़ा घोटाला है नौजवानों के साथ, इतना बड़ा धोखा है जिसका कोई संज्ञान नहीं लेता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप देखिए आज जो माँ बाप अपने बच्चों के ड्रीम सजाए बैठे हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो उनको मिल क्या रहा है? अग्निवीर। ठीक है, मतलब कि आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किए हैं उतने? तो आज प्रयागराज में जो कैंडिडेट है गठबंधन का, वो हमारे भाई के कैंडिडेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, उज्जवल रमन सिंह। तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, आप बात मान रहे हैं। ठीक है, भाई साहब कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए और ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है कि मतलब क्या नाम है आपका? फरीद साबरी। फरीद भाई क्या मानते हैं क्या होगा 24 में और किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए 24 में जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से इधर बीच मुल्क मादर वतन हिंदुस्तान आज हमारे इतना मजबूती से काम कर रहा है कि गल्फ़ कंट्री में देखिए पूरा भारत की तरफ लोग झुकाव कर रहे हैं। तो इससे एक अच्छा संदेश है मोदी जी के लिए कि फिर से हम कमल खिलाने जा रहे हैं। फिर से खिलाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मजहब का मुद्दा एक अपने दर पे है और सारी चीज़ अपने दर पे है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की बात कीजिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान ही नहीं तो हम क्या करेंगे? जब हमारा हिंदुस्तान मजबूत ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? लेकिन जब हमारा हिंदुस्तान मजबूत रहेगा तभी हम यहाँ पे जी सकेंगे। आज देखिए तमाम सारे मुल्क की क्या कंडीशन है, लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को संवारा है, उससे आज हम मुस्लिम समाज कहते हैं कि मुसलमान से बहुत खफा रहते हैं, मुसलमान बहुत खफा है मोदी। अगर मुसलमान से खफा होते तो तमाम सारी चीज़ों में सबसे पहले अल्पसंख्यक पसमानदा समाज का नाम नहीं लेते यशस्वी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि तमाम सारी जितनी भी योजनाएं अभी तक दी गई है वो सभी समाज के लोग। मतलब कि आप मान रहे हैं कि मोदी जी जो हैं फिर से वो आएंगे? ये और भी कुछ लोग हैं भाई साहब, क्या मान रहे हैं? यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि गठबंधन आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि सरकार बदलेगी या कुछ कार्य हुए हैं या किसकी तरफ आप जाएंगे? जी देखिए बदलाव तो होना चाहिए
और कुछ कुछ सालों पे उससे बेहतर होता है। और थोड़ा महंगाई तो है ही है, महंगाई मुद्दा है एक बड़ा, और इससे कोई भी सरकार हो आए और उसको इस पे ध्यान देना चाहिए। ही एक बड़ा मुद्दा है, विकास भी तो बहुत सारे हुए हैं। जी 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 हाँ, इस गवर्नमेंट में कुछ काम अच्छे भी हुए हैं और कुछ अच्छे हैं तो कुछ ख़राब भी हैं। तो भाई हम लोग तो हमारी उम्मीद तो, क्योंकि हम जनता है, हमारी उम्मीद यही होती है कि अच्छा ही अच्छा हो। अच्छा, तो- लेकिन आप जाएंगे जी 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 राहुल गांधी की वजह से जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से जा रहे हैं? जी दोनों ही तरफ जैसे होंगे। दोनों तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मान रहे हैं कि क्या होने वाला है 24 में, किसकी सरकार बन रही है? 24 में सीधे सीधे मोदी जी की सरकार बन रही है। तीसरी बार 400 पार भाजपा सरकार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई इतनी नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। बाकी हम 400 पार जीत ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया, मावाली सब डाउन है। जनता बहुत सुकून से अपना जीवन जी रही है। समाजवादी सरकार में मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम समाज को अखिलेश यादव ने यूज़ किया है। सिर्फ दरी बिछवाने का काम उन्होंने किया, आज तक करते रहे। मुसलमान समाज की आँख नहीं खुली है, अब थोड़ी बहुत आँख खुली तो अब सीधे सीधे मोदी सरकार में मतलब कि मुसलमानों का हित हुआ है। आप क्या मानते हैं, हित हुआ है कि अहित हुआ है? हित हुआ हित हुआ है। किसकी तरफ जाएंगे आप, गठबंधन की भाजपा, मोदी सरकार कार्य करी है? कार्य ठीक, क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता। ठीक है, तो ये हमारे साथ विशाल गुप्ता जी थे जो बता रहे थे कि काफ़ी जो कार्य हैं वो किए हैं। हालांकि मौजूदा सरकार, जी बता, 5 किलो राशन की लाइन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हमारे पास नौकरी होगी तो हमें 5 किलो राशन बांटने में अच्छा लगेगा गरीबों को, नौजवानों के लिए नहीं है। जो इनके माँ बाप हैं। नहीं, आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उसकी बात तो करेंगे ना आप देखिए तमाम सारे देशों की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, आप बताइए ना। आप बोलिए। बाहर आप विदेश हमसे में ज़्यादा घूम रहे हैं बाहर ना, आप हमें बताइए। आप बताइए, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में ब्लास्ट कर दिया जाता है बाहर मुस्लिम कंट्री में। यहाँ आप हमें कितनी छूट दी गई है? आप मुद्दों को हमें बाहर से मतलब नहीं, हमें अपने देश से मतलब अपने है। देश से मतलब हमारे देश में क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है? कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? हमारे मुसलमान भाई कौन सा नवरात्र में मंदिरों में जाके अद्धा पत्थर चलाते ठीक है, मतलब कि आप लोग का कहना है कि बाबूजी क्या मानते हैं 24 में किसकी सरकार बने, किसकी सरकार बन रही है 24 में? आपकी है। तो देखिए कुछ लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि वो आपकी सरकार बनेगी, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। हालांकि बेहद ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पौष लोग यहाँ पर रहते हैं, और एक हम यहाँ पर मोदी को सभी लोग पसंद करते हैं, सिर्फ मोदी को ही पसंद कर रहे हैं लोग। अच्छा, मोदी जी को पसंद है, उसके कार्य अच्छे हैं, उनके कार्य अच्छे हैं, कार्य तो अच्छे हैं, लेकिन हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा। देखिए इनका कहना ये है कि मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य इनको सही नहीं लगा। जी, आपकी यहाँ पर शॉप है, हाँ, क्या मानते हैं कि क्या चर्चाएं तो यहाँ भी होती होंगी राजनीतिक? हाँ, लोग बैठते हैं, लेकिन चर्चाएं तो चुनावी माहौल है तो चर्चाएं होंगी ही, लेकिन जो चर्चाएं होती है वो ज़्यादातर जिस मुद्दे पे होनी चाहिए उस पे नहीं होती है। लोग चुनावी का माहौल आता है तो ज़्यादातर चुनावी बातें होती है, नेता के बारे में कि ये नेता पैसे वाले हैं, ये है, ये जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा हो तो उस पर कोई ज़्यादातर बात नहीं करता। लेकिन यूथ की जो प्रॉब्लम होती है वो किसी ना किसी से कहना चाहता है, लेकिन वो किससे कहे, वो अपना। अब जैसे आप एक मुद्दा ले लीजिए, चुनाव के टाइम में ये सारे मुद्दे बात नहीं केवल चुनाव पे होते हैं। अब पेपर लीक का मामला चला, चुनाव के टाइम में उस पर कोई बात नहीं करता है। चुनाव के टाइम में केवल वोट किसको देना है, क्या करना है, क्या विकास है, क्या नहीं। लेकिन जो यूथ का मुद्दा होते हैं, बहुत सी दाखिलों का हो गया, फीस का हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें स्टूडेंट और एक आम आदमी कहीं ना कहीं से अपने आप को किससे कहने जाए या फेस करता है। बट ये है कि उन मुद्दों पे अगर ज़्यादा बात हो तो हमसे ये मतलब नहीं कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है। अगर हमारी मुद्दों की बात होगी तब हम एक सोचेंगे हम किसको वोट दे के अपना अधिकार पा सकते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं कि क्या सरकार ने काम किया है? अगर देखा है तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उसके बाद मोदी जी पीएम बने, क्या मानते हैं? सत्ता में दोबारा आने के लिए काम करना ही पड़ेगा, कोई घर पे पा के वोट नहीं पा पाएगा। लेकिन चुनाव के टाइम काम हमें दिखने लगे तो ये कोई इशू नहीं है। अगर वो 10 साल रहे तो उनका काम हमें 10 साल तक प्रॉपर दिखना चाहिए। और किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, जिसको दिखेगा वो उसको वोट देगा, जिसको आप क्या मानते हैं कि क्या होने वाला है आपकी राय में? राय में 2024 वो 4 जून को जो मुद्दा आएगा वो सरकार की जो सर्वसम्मति से फैसला होता है, जिधर जनता। आपकी तरफ का फैसला किधर लग रहा है कि कौन आएगा, गठबंधन आएगा या भारतीय? वो मैं वोट देने, वो मेरी पावर है, मैं वोट देने के बाद तो। लेकिन अभी क्या माहौल लग रहा है आपको, माहौल क्या लग रहा है? हम अपने क्षेत्र से बात करते हैं तो बीजेपी ही है, लेकिन हम ऑल ओवर तो वर्ल्ड घूमे, ऑल ओवर इंडिया तो घूमे नहीं है, तो वो सब
कंटेंट को मिला के ही सरकार बनती है, हमारे केवल एक स्टेट से नहीं बनती है। अगर वो सरकार दूसरे स्टेट में भी सब राज्यों को जोड़ के चलती है तब वो सरकार बनती है। अगर अखिलेश और राहुल अगर एक साथ आते हैं तो क्या मानते कुछ सही है कि देखिए पहले भी आ चुके हैं एक साथ, मायावती और अखिलेश और महागठबंधन भी आ चुके हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई मजबूत हो के एक साथ लड़ता है, एकता में बल होता है, एक साथ लड़ता है और अच्छे कार्य के लिए लड़ता है या अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए लड़ता है तो वो सत्ते में आ सकता है। लेकिन ये भी है कि हाँ, जो विकास करेगा या जो किया है, क्योंकि दोनों पार्टियां रह चुकी हैं, जिसको जिसका विकास पसंद आएगा, जो अपने मुद्दे को लेके चलेगा कि हमारी मुद्दा वो पार्टी प्रेजेंट करती है आगे जहाँ पे करना है, तो वो सरकार। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्या काम किया है सरकार ने कि नहीं, ये बताइए। काम किया है लेकिन ग्राउंड लेवल तक नहीं किया है। ठीक है, मतलब ये कहना है कि काम किया लेकिन जितना काम करना चाहिए या होना चाहिए उतना नहीं किया है। ऐसे में देखिए एक राहगीर भी हैं जो मोटरसाइकिल से हैं, मतलब क्या मानते हैं क्या होगा 24 में? 2024 कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए 4 जून को जो परिणाम आएगा उस पर समझ में आएगा। लेकिन 4 जून को क्या लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, गठबंधन कह रहा है कि उनको 100 सीट भी मुश्किल है, आप क्या राय है? अरे हमको लग रहा है 200 के अंदर ही रहेगी, मतलब ये ऐसा ही सोच है मेरी। क्या गठबंधन या भाजपा? भाजपा का 200 के अंदर रहेगा। कारण क्या है? कारण है भाई बेरोजगारी है, महंगाई है ना। हम लोग प्राइवेट काम करते हैं, उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना खर्च होता है। 40 रुपए किलो आलू खरीद रहे हैं इस समय हम लोग, 35 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, तब महंगाई बहुत ज़्यादा। राशन भी तो दे रहे हैं। अरे राशन 5 किलो कितना चलाइएगा आप, उसकी पिसाई उससे ज़्यादा हो जाती है। मेन मुद्दा आप मान रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है वो आपका महंगाई है और बेरोजगारी है। हाँ हाँ, गेहूं जो हमको फ्री में मिल रहा है हम उसको 4 रुपए किलो पिसवाई देते हैं, क्योंकि बिजली का यूनिट का रेट बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार का है। किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बिल रेटिंग इतना ज़्यादा नहीं है जितना यूपी का है। हाँ, तो आप मान रहे हैं कि अब की बार बदलाव हो जाएगा? हाँ, परिवर्तन चाहिए जो जनता का भला हो, जनता का फ़ायदा हो, जनता सुखी रहे अपना। अभी जनता सुखी नहीं होती है, काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखिए लोग जो हैं अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं। हम एक सामने भी एक दुकान है, हम उनसे भी बात करते हैं, रोड क्रॉस करके हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जो है क्या वो समझते हैं। ये भी एक देखिए एक जूस कॉर्नर है और जूस कॉर्नर में भाई साहब आप ही की जूस कॉर्नर है? हाँ भैया मेरा ही है। क्या मानते हैं 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को नतीजा अच्छा ही आएगा। किसके पक्ष में आप मान रहे हैं? 400 पार या गठबंधन कहना है कि इनको 150 भी नहीं मिलेंगे? नहीं सर, 400 पार तो हो ही जाएगा। मोदी जी ने काम किया है। हाँ हाँ, मोदी जी ने काम किया है और दिख भी रहा है, और हर जगह सड़क दिख रही है, राशन मिल रहा है लोगों को खाने के लिए, बहुत सी पानी मिल रहा है घर घर, हर बहुत सी सुविधाएं हो रही हैं। पहले जैसे बिजली कटती थी, अब बिजली का भी सब चीज़ अच्छा सा कार्य हो रहा है। कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई देखिए महंगाई समय को देखते हुए महंगाई तो बढ़ती ही है। भाई पहले घर में 1 बच्चे रहते थे, अब बच्चे 3 हो गए, राशन बटा, सब चीज़ महंगाई तो बढ़ेगी ही, जनसंख्या बढ़ी, सब चीज़ बढ़ा, तो उस हिसाब से महंगाई। मतलब आप मान रहे हैं मोदी सरकार आ जाएगी? उम्मीद तो करते हैं मोदी आना ही चाहिए। ठीक है, हमारा आप भी हैं बाबूजी, क्या मान रहे हैं कि मोदी जी आएंगे या गठबंधन जो है बाती मारेगा? हमारे हिसाब से तो मोदी जी आना चाहिए। जो है मोदी जी तो ज़्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, जो है समय के हिसाब से जो है तो मोदी जी को आना है। कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है आपका? हमारा शिव कुमार शर्मा नाम है। तो यहीं आसपास रहते हैं आप? नहीं, हम रहने वाले बेनीगंज के हैं। अच्छा, बेनीगंज के हैं। तो वहाँ पर क्या चर्चाएं आप लोग की होती हैं कि क्या होगा? बीजेपी जीतेगी। जीतेगी? कार्य हुए हैं जी, कार्य होते हैं। अब तो यहाँ कुंभ भी है। कुंभ तो 2025 में है। जो है उम्मीद यही लगाई जाती है मोदी जी आएंगे तो अच्छा जो है कुंभ मेला का जो है आयोजन जो है होगा। एक तरफ केशरीनाथ त्रिपाठी के लड़के हैं जी, और एक तरफ जो है देखा जाए तो रेवती रमन जी के हैं। तो किसका पल्ला भारी लग रहा है? अब ये तो जो है आपके बीजेपी का जो है पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पे। नीरज त्रिपाठी का? जी, नीरज त्रिपाठी जी है जी जी, बिल्कुल। तो बाबू जी कह रहे थे कि बीजेपी, भाई साहब आप भी अभी भी आए हैं, क्या जो 24 में चुनाव जो हो रहे हैं, क्या प्रयागराज में क्या होने वाला है और किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी 400 पार बस। गठबंधन कह रही है कि 150 पार भी नहीं होंगे। अरे गठबंधन के कहने से क्या होता है? गठबंधन ये भ्रष्ट बंधन है, गठबंधन नहीं है। इसको भ्रष्ट बंधन कहिए, गठबंधन नहीं है। मोदी जी ने जो कार्य कर दिया
वो पूरे दुनिया का सर्वमान नेता है, उसके मुकाबले कोई दुनिया में नेता नहीं है। इंडिया की तो बात छोड़िए, मोदी जी आएंगे मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री? तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, बनेंगे, और बहुत अच्छे। 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, ये एकदम पक्का आप मान के चलिए। आपका है कि 400 पार? 400 पार, बिल्कुल पार। बाकी जितने चोर उचक्के हैं जो राजनीति के नाम पर देश को धोखा देते रहे, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के गुंडों की जो फौज है, वो इस बार जनता उनको नकारेगी और जूते मार के भगाएगी। मतलब कि अब की बार 400 पार सरकार, आपकी बार मोदी सरकार। वोटिंग डालने आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, पूरा घर जाएगा, एक एक आदमी जाएगा, खानदान का। क्या नाम है आपका? जाएगा डॉक्टर संतोष खन्ना। यहाँ भी विकास हुए हैं? विकास इस इलाके में हुए हैं? बिल्कुल विकास हुए हैं, आप देखिए अभी भी काम लगा हुआ है। बहुत विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि 70 साल में कभी इलाहाबाद में विकास नहीं हुआ। तो बिल्कुल, तो आप 365-70 ये जो है हटा है। आपके राम जन्मभूमि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना हुआ है। उसके बाद आपके जो है काशी भी आएगा, मथुरा का जो है मंदिर भी बनेगा। अगर मोदी सरकार आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मोदी आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी 2025 में माघ मेला भी चालू हो जाएगा, कुंभ लगेगा, तो उनके उसमें से जो है बहुत ज़्यादा विकास। क्या करते हैं आप ऐसे? मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, कंपाउंडर हैं जो है प्राइवेट, डॉक्टर एस के दुबे के यहाँ जी। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं, ये मीरापुर इलाका है और यहीं पर ही देखा जाए तो भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तरह तरह की यहाँ पर दुकानें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग की अलग लग रहा है। तो कोई कह रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार जो है वो देश में काबिज होगी, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो दूसरी तरफ लोग का ये कहना है कि गठबंधन भी अपनी जो सरकार जो है वो बना सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किसकी सरकार बनती है और प्रधानमंत्री कौन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।